हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। तो आज हम सीटेट की सीरीज जो हमने शुरू की थी उसकी जो आज सेकंड क्लास होने वाली है, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, वो है प्लांट न्यूट्रिशन। आई होप आप सब तैयार होंगे। चलो इस सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारा क्या जाता है, प्लांट न्यूट्रिशन। क्या है? प्लांट न्यूट्रिशन। जो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम बोलेंगे प्लांट न्यूट्रिशन। इट मीन्स उनको अपने आप से ही क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। और उसके अंदर हमारे पास टू टाइप के मोड आते हैं न्यूट्रिशन के। क्या आते हैं? टू टाइप के मोड आते हैं। और उसमें पहला हमारा आता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हमारा आता है हेटेरोट्रॉप्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स क्या है? जो ऑर्गेनिजम्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, प्लांट्स, एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे ऑटोट्रॉपिक के अंदर तीन टाइप के क्या आते हैं, तीन टाइप के इसके एग्जाम्पल है। प्लांट, एक प्लांट है, दूसरा हमारे पास है एल्गी और तीसरा है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, प्लांट, एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, वो क्या एक एल्गी नहीं है, वो एल्गी नहीं है, वो क्या एक बैक्टीरिया होता है जो कि अपना फूड खुद तैयार करता है। और इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। आपको इतना समझ आ गया? वो बैक्टीरिया जो अपना भोजन, फूड क्या करेगा, खुद तैयार करेगा, उसे हम बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया। और इस साइनोबैक्टीरिया को ही गलत नाम से क्या पुकारा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या पुकारा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। सो स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ आ गया। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हमारे इसके अंदर नेक्स्ट होने वाला है न्यूट्रिशन। क्या होने वाला है? न्यूट्रिशन। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो आने वाला है आपका, सबसे पहला वाला पॉइंट है इसमें पोषण। न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? पोषण। पोषण, ठीक है? न्यूट्रिशन पहला पॉइंट है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर विटल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। इस प्रोसेस के दौरान जब हम भोजन को क्या करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं, उस प्रोसेस के दौरान जो भोजन हमें चाहिए वो हमें किसमें कन्वर्ट करके मिलता है? एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके मिलता है। और जो हमारी लाइफ के लिए अदर न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिएंट हमें चाहिए वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलेंगे? न्यूट्रिशन से मिलेगा। नेक्स्ट का पॉइंट है, न्यूट्रिशंस आर द कंपोनेंट्स फाउंड इन आवर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, एस्टर। ये सब कुछ हमने फूड कंपोनेंट्स चैप्टर में भी पढ़ा है कि न्यूट्रिशन वो कंपोनेंट है जिसमें आपको क्या क्या, किस किस टाइप के तत्व मिलते हैं, किस किस टाइप की फूड मिलता है। वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फूड में विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, साथ में प्लांट्स को भी इसकी बहुत ज़रूरत है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए।
नेक्स्ट है these components are necessary for living organism to survive. इन कंपोनेंट्स की हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमें अपनी लाइफ को क्या करना है? सरवाइव करना है, अपनी लाइफ को चलाना है। इस कंपोनेंट्स का हमारी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स प्रोड्यूस ए ओन फूड। जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। और एनिमल्स क्या है और ह्यूमंस क्या है, वो जो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर पाते। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट है वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड प्लांट्स एनिमल्स और आवर फूड नीड्स। अपने भोजन की जरूरत के लिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है? प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। ओके, ये किसकी बात हो रही है? ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे अब इसमें नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो कि प्लांट्स को किसके दौरान, जिस प्रोसेस के दौरान अपना फूड प्राप्त होता है, फूड मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, प्लांट्स जिस प्रोसेस के दौरान क्या अपना फूड लेते हैं या बनाते हैं, उसे हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीन क्या? लाइट। फोटो का मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब मेक। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट के द्वारा अपना भोजन बनाना। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है? पौधा, मतलब एक प्लांट, मतलब एक पौधा। ओके, सनलाइट क्या कर रही है? इनको लाइट दे रही है। लाइट से क्या हो रहा है? उसे एनर्जी मिल रही है। ठीक है, जैसे एनर्जी मिल रही है फिर वो कहाँ पे अब्सॉर्ब होती है? जाके इन लीव्स में अब्सॉर्ब होती है। जैसे हम क्या बोल देते हैं? क्लोरोफिल। जैसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल इन जो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं वो इन पत्तियों में अब्सॉर्ब हो जाती है, जो अब्सॉर्ब करता है हमारा क्लोरोफिल। आगे हम इसके अदर डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए सबसे पहले किसका यूज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वही चीज मैंने अभी समझाई। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोल देते हैं। आगे हमारी है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि है केमिकल रिएक्शन। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि देखो बच्चों, एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट को खुद का भोजन चलाने के लिए कोई तो कोई सोर्स चाहिए ही चाहिए। फिर प्लांट करता क्या है? CO2 जो है अपने एटमॉस्फेयर से लेता है, ठीक है, और जो उसे वाटर चाहिए वो कहाँ से लेता है? इस रूट से क्या लेता है? वाटर लेता है। आपको इतना समझ आया? प्लांट क्या करता है? CO2 एटमॉस्फेयर से लेता है और वाटर कहाँ से लेता है? इस रूट से। जब उसने रूट से पानी लिया, अब उसको भोजन बनाने के लिए कुछ एनर्जी भी चाहिए ही है। अगर उसे एनर्जी चाहिए तो कुछ एनर्जी कहाँ से लेगा? सनलाइट से। कहाँ से लेगा? सनलाइट से। सनलाइट से एनर्जी लेने के बाद ये उसकी एनर्जी है, और वो कहाँ पे अब्सॉर्ब करता है? क्लोरोफिल में अब्सॉर्ब करता है। और क्लोरोफिल आपको कहाँ पाया जाता है? ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल मिलता है। ग्रीन लीव्स में आपको क्लोरोफिल पाया जाता है। और फिर वो एक रिएक्शन बना देता है C6H12, जो कि क्या बनता है? ग्लूकोज, जो कि उसका अपना क्या बन जाता है? फूड बन जाता है। और उसके बाद ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट बनाता है। ऑक्सीजन तो चाहिए हमें
जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी बेटा थोड़ा ज़्यादा गोलमोल हो गया। अब देखो ये क्या है, ग्लूकोज। उसने क्या किया, सनलाइट से एनर्जी ली, ठीक है। एनर्जी लेने के बाद कहाँ अब्जॉर्ब की, यहाँ पे आप देख रहे हो कहाँ पे अब्जॉर्ब की, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में अब्जॉर्ब की और अपना भोजन तैयार कर लिया, जो कि है एक ग्लूकोज। और साथ में क्या बनाया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो एनिमल को भी चाहिए, प्लांट को भी चाहिए और ह्यूमन को भी चाहिए। ये एक प्रोडक्ट बन गया और इसके साथ साथ ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। आई होप इतना समझ आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जब प्लांट्स में एक्स्ट्रा क्या हो, ग्लूकोज हो, क्या हो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में, ठीक है। अगर प्लांट्स में आपको एक्स्ट्रा ग्लूकोज दिखता है, दिखेगा तो नहीं, चलो, अगर प्लांट्स में एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो वो कहाँ पे कन्वर्ट करता है, स्टार्च में, और फिर स्टोर करता है आपकी लीव्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में मिलेगा। ओके, आप आई होप आपको इतना समझ आ गया। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन के बारे में समझाऊंगी, जो कि हमारी फोटोसिंथेसिस की है। सबसे पहले क्या होता है कि एटम CO2 सबसे पहले प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है और उसमें वाटर को ऐड करता है। CO2 कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। CO2 कहाँ से लेता है, वो एटमॉस्फेयर से। और वाटर कहाँ से लेता है, प्लांट के रूट से, ठीक है। वाटर कहाँ से लेता है, वो प्लांट के रूट से। अगर उसके बाद ये दो चीज फुलफिल हो गई, अब उसको अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चे, उसको एनर्जी भी कुछ तो कुछ चाहिए ही है। और एनर्जी वो कहाँ से लेता है, सनलाइट से क्या लेता है, वो एनर्जी लेता है, ठीक है, एनर्जी लेता है। उसके बाद वो कहाँ अब्सॉर्ब करता है, जाके क्लोरोफिल में। जो क्लोरोफिल आपको कहाँ पाई जाती है, लीव्स में। क्लोरोफिल में क्या करता है, वो एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। और अब्सॉर्ब करने का C6H12 बना लेता है, मतलब ग्लूकोज बना लेता है, अपना फूड तैयार कर लेता है, प्लस ऑक्सीजन बनाता है, जो कि ऑक्सीजन प्लांट्स को भी चाहिए और हमें भी चाहिए। और जो ग्लूकोज है, अगर इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो, अगर प्लांट में क्या हो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो, तो उसे कहाँ पे कन्वर्ट करता है, वो स्टार्च में। और स्टार्च में भी कहाँ पे, स्टार्च में भी कहाँ पे वो स्टोर कर देता है, आपके वेजिटेबल्स प्लस लीव्स प्लस फ्रूट्स में क्या कर देता है, वो बेटा स्टोर कर देता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब हम इसकी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट जो अपना भोजन है वो कहाँ स्टोर करता है। आपको पता लग गया, पहला पॉइंट हमारा स्टार्च का, पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, स्टार्च, कि प्लांट अपना फूड स्टार्च में स्टोर या क्या कर देता है, रिजर्व करके रख देता है। नेक्स्ट, अगर एनिमल के बारे में पूछ लिया जाए कि वो अपना फूड कहाँ स्टोर करता है, तो वो करता है ग्लाइकोजन और फैट में। अगर आपको क्वेश्चन में ये दोनों ही ऑप्शन दिए गए हों तो आप ग्लाइकोजन को ही क्या दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, फंगी, जो हमारी फंगी है वो ग्लाइकोजन में ही स्टोर होता है। और टेस्ट स्टार्च डन बाय, पिछली बार भी आपने जो फूड ऑफ कंपोनेंट स्टार्च का टेस्ट देखा ही था, वो किसके द्वारा किया जाता है, आयोडीन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स, कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होती है। चलो मैं आपको समझा देती हूँ।
सॉरी, एक मिनट। चलो अब यहाँ पे कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होती है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस, अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन क्या कर देता है, फ्रेम कर देता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होती है, तो हम बता सकते हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीव्स में होती है। अगर वो इतना पूछे कि प्लांट में कहाँ होती है, तो लीव्स में। बेटा एक बात समझ लो, कोई भी प्लांट में, कोई भी अगर आप प्लांट में हरे रंग का कोई भी आपको दिख जाता है ना, हरे रंग का कोई भी पत्तियां, हरे रंग का कुछ भी प्लांट में आपको अगर दिखता है ना, उसमें आपको श्योर है कि फोटोसिंथेसिस होती ही होती है। नेक्स्ट क्या है कि उसने बोला कि प्लांट में कहाँ होती है, लीव्स में। अगर एग्जामिनर हो और डीप में पूछे तो लीव्स में भी कहाँ पे होती है, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? अब कईयों को डाउट होगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट हमारा एक ग्रीन कलर का क्या होता है, पिगमेंट ही होता है। ग्रीन कलर का जो है पिगमेंट ही है, जो कि किसकी वजह से होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि कहाँ पे होता है, आपके क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन कलर का क्या होता है, पिगमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया। ग्रीन कलर का भी क्या होता है, पिगमेंट होता है, जो कि हमारा क्लोरोप्लास्ट ही होता है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल एक सेम ही चीज होती है, बट इतना फर्क है कि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर की पिगमेंट है, जो कि हमें क्लोरोप्लास्ट में दिखती है। सो अगर लीव्स की बात है, सेल में, लीव्स के बाद सेल बताना, सेल के बाद आपको क्लोरोप्लास्ट बताना है, और उसके बाद बताना कि क्लोरोप्लास्ट किसकी वजह से अगर पूछना जाए तो ग्रीन कलर में एक पिगमेंट होता है, जो कि क्लोरोफिल है। ओके, आपको इतना समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि स्टार्च टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है। स्टार्च टेस्ट हमने जैसे फूड ऑफ कंपोनेंट चैप्टर में भी देखा था। स्टार्च टेस्ट हमारा आयोडीन सॉल्यूशन के द्वारा किया जाता है। ओके, हम क्या करते हैं, एक पोटैटो लेते हैं, ये हमने क्या लिया, पोटैटो, और उसको एक स्लाइस में, हाफ स्लाइस में क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ येलो येलो कुछ दिखता है, यहाँ पे इसका येलो येलो पार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम उसमें क्या करें, उस येलोइश पार्ट में इधर इस जगह पे हम आयोडीन के 2 to 3 ड्रॉप्स क्या करें, डाल दें, तो उसका जो कलर है कौन सा होगा, ब्लू ब्लैक कलर का अपीयर होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स आपको पता लगेगा कि उसमें क्या प्रेजेंस है, स्टार्च प्रेजेंस है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, सबसे पहले क्या किया उन्होंने, पोटैटो लिया, उसको काटा, पील किया, पील करने के बाद उसमें क्या डाले, 2 to 3 स्पून आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डाले, जिसकी वजह से आपको ब्लू ब्लैक कलर का जो कलर है वो शो होना शुरू हो गया। ओके, इतना डन है, क्या आपको समझ आ गया। अब हम इतना कर लिया था। अगर हाँ, अब आप करेंगे कि अगर, अब एक नोट है, इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण, उसके प्रक्रिया में जब लाइट एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं,
सन जो उसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। आपको ये प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसका। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कभी कभी ये पूरी डेफिनेशन पूछ लेता है, उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दे देता है, फिर हम बता सकते हैं कि ये किसके दौरान है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनर फ्रेम कर दिया आपके क्वेश्चन पेपर में कि क्लोरोफिल आपको कौन से मेटल में मिलती है, आप बता सकते हो कि क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम मेटल में आपको मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको पूछा जाए कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो वाटर से। कहाँ से, वाटर से। ओके, तो नेक्स्ट करेंगे अब हम। नेक्स्ट है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेकन बाय प्लेस। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो आपको कहाँ पे मिलती है, सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीजन, अगर मैंने एक पॉइंट आपको अभी क्लियर किया था, कोई भी ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो उसमें आपको ऑक्सीजन क्या होगी, मिलेगी ही मिलेगी। ग्रीन कलर का कोई पिगमेंट है, ग्रीन कलर का कोई प्लांट है, उसमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन तो मिलेगी मिलेगी। इट मीन्स ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है हमें एल्गी में मिलती है, एल्गी में सबसे ज्यादा मिलती है। अब देख लो, वही क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया, घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया कि मोस्ट ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन कम फ्रॉम, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सेम, एल्गी में। ओके, अब कुछ इवेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस के, कुछ पॉइंट्स है। कहता कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जब लाइट की अब्जॉर्प्शन करते हैं तो किसमें अब्जॉर्ब किया जाता है, क्लोरोफिल में, मतलब लीव्स में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, और वो क्या करती है, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को किसमें स्प्लिट कर देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपने देखा ही है कि ये CO2 प्लस वाटर, यहाँ एनर्जी किसमें स्प्लिट हुई, C6H12, और एक अलग आपका क्या प्रोडक्ट बना, ऑक्सीजन। एक आपका H बना और एक आपका ऑक्सीजन बना। और आप इतनी जरूर याद रखिएगा कि जब भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, रिडक्शन होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जो प्रोडक्ट, जो ग्लूकोज बन रहा है उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन होती है। ग्लूकोज ही क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या हो रही है, रिडक्शन, और साथ में क्या आ रहा है, एक प्रोडक्ट अलग, ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्शन के साथ हाइड्रोजन जुड़े तो रिडक्शन, ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन। आई होप आपको इतना तो पता ही है। तो नेक्स्ट वही पॉइंट अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि रिडक्शन ऑफ द CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के टूटता है तो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, इट मींस ग्लूकोज बनाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, ये आपको पता ही है, प्लांट्स में भी होता है। और स्टोमेटा सबसे पहले इसका मेन पॉइंट बताया कि टिनी पोरस प्रेजेंट सरफेस ऑफ द लीव्स, जो टाइनी पोरस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा के सरफेस पे। अब आप देख सकते हो ये छोटे छोटे पोरस दिख रहे होंगे आपको स्टोमेटा के इस पिक्चर में। ये सारे क्या है, छोटे छोटे पोरस है। These pores are surrounded by the guard cell। अब ये क्या है, गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है और इसके अराउंड आपको ये दिखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसका यूसेज एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। इसका काम क्या है, इन दोनों, ये आपका ओपन वाला स्टोमेटा, ये क्लोज्ड वाला,
ओके, और इनका काम है गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका काम है गैसेस को क्या करना, एक्सचेंज करना। प्रीवियस ईयर में आपको एक छोटा सा पॉइंट बना के वो पूछ सकते हैं कि स्टोव बेटा क्या कर सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकता है कि मेन काम क्या है इसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका नाम डीप में नहीं जाएंगे, इतना सिर्फ इतना ही पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि जो आपके टाइनी पोरस हैं वो किसके अराउंड होते हैं, आपके गार्ड सेल के अराउंड होते हैं। ओके, इतना समझ आ गया स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट करते हैं अब नेक्स्ट करेंगे हम हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो खुद अपना भोजन तो तैयार नहीं करते, दूसरों पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, ये होते हैं हमारे हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। सो सबसे पहले हम करते हैं प्लांट्स विच कांट मेक देयर ओन फूड। अभी जो बात बताई कि जो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन अपना फूड नहीं बनाते, ठीक है, नहीं बनाते। ये हो गया हमारा बात, जो प्लांट्स अपना भोजन नहीं बनाते जबकि डिपेंड होते हैं और प्लांट्स पर, उन अपना फूड के लिए उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। अब इसके भी टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, इसके अंदर टू टाइप्स हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स हैं। सबसे पहला हमारा पैरासिटिक, दूसरा है हमारा इंसेक्टिवोरस। जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को नुकसान देकर अपना भोजन लेते हैं, जैसे कसकट्टा, बिस्कप, एल्बम, रफेसिया, अनोल्डी एंड सैंडलम। ये कुछ प्लांट्स हैं जो दूसरों पे क्या होती है, निर्भर होती हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना भोजन लेते हैं। दूसरा हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो कि इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा पिक्चर प्लांट, यूट्रिकुलेरिया, डायरोसिया एंड डायोनिया। और ये पिक्चर प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है नेपथलीस, ब्लेडवॉर्थ, सनड्यू एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है स्टूडेंट, इतना आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने कुछ पिक्चर्स शो की है। ये हमारा पिक्चर प्लांट है, ये आपका पिक्चर प्लांट, ठीक है। ये क्या है, इसका जो मुंह से खुला होता है और ये क्या करता है, ये सारे हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो इस मुंह से क्या करता है, कीड़े मकोड़े को अपना भोजन बनाता है। ये हमारा पिक्चर, ये हमारा यूट्रिकुलेरिया, ये हमारा यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट है ये डायोनिया है, आप देख सकते हो ये इस तरह इधर क्या है, कीड़ा मकोड़ा इसने अपना भोजन बना लिया। उसके बाद ये डायोसिया, ये आपको सन जैसे दिख रहा है ना, इसका साइंटिफिक नेम जो हमने देखा, ये है हमारा डायोसिया। आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, और इसको हम कंप्लीट करके अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है ये देखो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, जो ऑर्गेनिज्म रहते तो इकट्ठे हैं और साथ में क्या करते हैं, शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ, डिफरेंट कैटेगरी के कुछ एनिमल्स होते हैं, रहते तो वो इकट्ठे हैं, अपना फूड शेल्टर सब शेयर करते हैं, पर वो कभी कभी एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल भी है और कभी कभी एक दूसरे के लिए हार्मफुल भी हो जाते हैं।
इसकी अदर नोट में मैंने एक चीज बताई कि जो राइजोबियम एंड लिगम्स आर आल्सो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जो राइजोबियम बैक्टीरिया और लिगम प्लांट्स का जो रिलेशन होता है वो भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में भी ही होता है। तो वो कैसे होता है अभी आपको समझाते हैं। देखो बेटा, चलिए एक मिनट, देखो जो ल्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना बेटा, ल्यूमिनस प्लांट्स है ना, जो ल्यूमिनस प्लांट है वो उनके रूट्स में क्या होते हैं, नोड्यूल्स। क्या होते हैं, नोड्यूल्स। और नोड्यूल्स में कौन होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। नोड्यूल्स में कौन होता है, राइजोबियम क्या होता है, बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि ये ल्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके क्या दे देता है, उसके बजाय उसे फूड, शेल्टर और न्यूट्रिशन मिलता रहता है। क्या करता है वो राइजोबियम प्लांट, नाइट्रोजन फिक्स करके क्या करता है, दे देता है। किसके लिए, उसके बदले से क्या मिले, फूड मिले, शेल्टर मिले और न्यूट्रिशन भी मिलता ही। और क्या, फूड, शेल्टर और न्यूट्रिशन उसे टाइम टू टाइम क्या है, मिलता रहता है। तो इस रिलेशनशिप को भी हम क्या बोलेंगे, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जो कि राइजोबियम एंड लिगम प्लांट्स में जो रिलेशनशिप होता है वो भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ही होता है। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।